नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक्सेल के इस न्यू वीडियो के अंतर्गत। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके एक्सेल के व्हाट इफ एनालिसिस से रिलेटेड है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत एक ऑप्शन पाया जाता है सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर का कार्य क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है और उसकी टोटल डिटेल जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि साथ में बेल आइकन प्रेस करने का प्रॉफिट ये है, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी, जिसके आधार पे आप वीडियो जो है देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि बता रहे हैं कि सिनेरियो मैनेजर आपके एक्सेल का बहुत ही शानदार टूल्स होता है। ये कहाँ पे मिलता है, तो आपको आ जाना है डेटा टैब के अंतर्गत। तो डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स ग्रुप में जाइएगा। अगर डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत जाते हैं तो वहां भी मिल जाता है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का पैकेज है तो वहां पे ये डेटा टैब के अंतर्गत नहीं मिलता है। जैसे कि हम आ गए डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, व्हाट इफ एनालिसिस देखने के लिए मिल रहा है। व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पे फारकास्ट ग्रुप में मिल रहा है। यानी फारकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना होता है, यानी पुनर्नुमान लगाना चाहते हैं, यानी किसी चीज का आप होने से पहले अनुमान लगा लें, तो उसके लिए इसको फोरकास्ट ग्रुप में रख दिया गया है। और पहले ये ओल्ड वर्जन कोई रहेगा तो उसको डेटा टूल्स ग्रुप के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत क्या चीज है। व्हाट इफ एनालिसिस में पहला ऑप्शन मिलता है सिनेरियो मैनेजर। और सिनेरियो मैनेजर का काम क्या होता है? सिनेरियो मैनेजर एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिसका उपयोग विभिन्न संभावनाओं यानी सिनेरियोज का जो है एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यह आपको अलग-अलग डेटा इनपुट और रिजल्ट की तुलना यानी कंपैरिजन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पे ये समझिए, अलग-अलग स्थितियां हो, जैसे बेस्ट केस क्या हो सकता है, रोस्ट क्या हो सकता है, टिपिकल केस क्या हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार की एनालिसिस करने में आपका जो है हेल्प करता है आपका सिनेरियो मैनेजर। यानी कोई आपका डेटा है, वह डेटा किससे रिलेटेड है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इस प्रोडक्ट का आप करंट वैल्यू देख रहे हैं, यानी डिफॉल्ट वैल्यू देख रहे हैं कि क्या है। माउस का हमने बताया कि सेल्स रिपोर्ट में 1 लाख है, कीबोर्ड का 1,50,000 है, प्रिंटर का जो है 3 लाख रुपए की सेलिंग है, टोटल रिवेन्यू जनरेट हो रहा है 5,50,000 रुपया। इसी तरीके से आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, अगर अगर बेस्ट सेलिंग होता है, बेस्ट केस में कितना हो सकता है, तो उसको आप एक वैल्यू दे देंगे। और रोस्ट केस रखना चाहते हैं कि एकदम खराब जब रहेगा सेलिंग तब क्या हो सकता है, और ये रखना चाहते हैं टिपिकल यानी मतलब एवरेज कोई रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। इसी तरीके से एनालिसिस से क्या है, एक्सपेंस से रिलेटेड भी आप कोई चीज रख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट है उसका एक्सपेंस का आप बना रहे हैं, तो एक्सपेंस का आप रख सकते हैं ना कि कोई सामान कितना अधिक बिक सकता है और कितना मतलब होता है ना, कॉस्टली महंगा हो गया, और फिर मान लीजिए एवरेज प्राइस हो गया या लोवेस्ट प्राइस हो गया। 3 प्रकार की कैटेगरी आप जनरेट कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और इसका यूज़ करना आपको बताएँगे कैसे यूज़ करना है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यानी अपने डेटा में कंपैरिज़न करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 डेटा बना के रखा हुआ है। एक आइटम और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, यानी माउस है, इसका 1 लाख रुपया सेलिंग बताया जा रहा है, कीबोर्ड का 1,50,000, प्रिंटर का 3 लाख। और यहाँ पे सिनेरियोज़ ऑफ माउस सेल्स यानी माउस प्रोडक्ट की सेलिंग बताई जा रही है। पर यूनिट की प्राइस ₹300 रखा गया है, और यूनिट सोल्ड टोटल सोल्ड क्या बताया जा रहा है, 1,000 बताया जा रहा है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आप बेस्ट, रोस्ट और टिपिकल आप खुद एनालिसिस करके रखना चाहते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत का कोई भी यदि ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले रिजल्ट सेल को सिलेक्ट करना है। रिजल्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइएगा कहाँ पे, डेटा टाइप के फोरकास्ट ग्रुप में। अगर डेटा टूल्स में मिलता है तो डेटा टूल्स में आ जाइएगा। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो मैनेजर का। सिनेरियो मैनेजर पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ऐड सिनेरियोज, यानी आपकी संभावना क्या है। सिनेरियोज का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन करना, संभावना जताना। तो यहाँ पे सिनेरियोज में आ जाइएगा और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिएगा। ये बोलेगा सिनेरियो का नाम क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा कि सिनेरियो का नाम जो है क्या रहेगा, बेस्ट सेलिंग रहेगा या बेस्ट केस हो सकता है। मैंने कहा कि ये जो रहेगा नाम नो, तो ये रहेगा बेस्ट केस। ठीक है। अब ये कहेगा चेंजिंग सेल क्या है। चेंजिंग सेल में क्या रहेगा कि बेस्ट सेल में क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सभी की बेस्ट सेलिंग होगी तो क्या हो सकता है। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है।
जिसको चेंज करना उसी को सिलेक्ट करिएगा, ध्यान में रखना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कर दिया क्या, ओके। ओके करने के बाद तीनों बॉक्स जो है हाईलाइट होकर यहाँ पे जो है आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है तो इसका 10,000 क्या 1 लाख है। हमने कहा कि अगर बेस्ट सेलिंग होता है तो ये कितना तक हो सकता है, 2 लाख तक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख टाइप किया। हमने कहा कि अगर कीबोर्ड की बेस्ट सेलिंग हो सकती है तो ये 3 लाख तक हो सकती है, मैंने इसको 3 लाख कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगर प्रिंटर की बेस्ट सेलिंग होती है तो हमने कहा कितना हो गया, 5 लाख हो सकता है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अगर इसके अलावा भी अदर सिनेरियोज को ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर वही बॉक्स आएगा। तो हमने कहा कि क्या हो सकता है, रोस्ट हो सकता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रोस्ट केस कर सकते हैं, ठीक है। यानी एकदम खराब जब सेलिंग होगा उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो मैंने चेंजिंग सेल में किया सिलेक्शन, और यहाँ पे इस रेंज को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। यानी तीनों प्रोडक्ट का जो रेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद फिर बॉक्स आ गया। अब ये खराब होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो मैंने कहा एकदम खराब होगा तो जैसे मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 लाख है, एकदम खराब होगा तो मैंने कहा कि 1,20,000 हो सकता है, ठीक है। और ये 1.5 लाख है तो ये हमने कहा कि एकदम खराब हो सकता है तो 1,80,000 से नीचे नहीं होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब फिर ये 3 लाख है तो हमने कहा कि एकदम खराब होगा, ये 3,40,000 रुपए से कम नहीं हो सकता है। तो ये मैंने 2 प्रकार बना दिए, फिर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर एवरेज करना चाहते हैं, यानी आप टिपिकल केस कर सकते हैं। टिपिकल केस में क्या है, यानी एक्सपेक्टेड केस भी कर सकते हैं, जो भी है। तो मैंने टिपिकल केस यानी औसत एक लगाना चाहते हैं कि मतलब ना खराब रहेगा ना एकदम बढ़िया रहेगा, बट ये है कि एवरेज रेट और एवरेज वैल्यू निकल के आएगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद क्या है, मैंने कर दिया ओके, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, औसत में बता रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम कह दें कि अगर बढ़िया होगा, एवरेज में होगा तो 2,50,000 तक हो सकता है, ठीक है। अगर ये कहा गया कि ये बढ़िया होगा तो कितना हो सकता है, तो ये भी हमने कहा कि ये हो सकता है आपका 2 लाख, ये भी मान लो 2,60,000 हो सकता है। ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गए, ये मतलब कहा गया कि एकदम बढ़िया नहीं होगा बट हो सकता है, तो मैंने कहा कि 4,50,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक। अगर मान लीजिए इसके अलावा नहीं ऐड करना था तो मुझे नहीं ऐड करना, कैंसिल कर देना था वहां पे। तो जब भी कैंसिल करेंगे तो आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये चीज हो गया। अब ये करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, एक ऐड का आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं ना तब भी वो चीज आ जाएगा। कैसे, इस सेल को सेलेक्ट करिएगा, रिजल्ट सेल को हमेशा एक्टिव रख के आगे बढ़िएगा। इस पे जाकर सिनेरियो मैनेजर पे दोबारा क्लिक करिएगा, फिर ये आ गया। तो ऐड से क्या होता है, अगर इसके अलावा किसी सिनेरियो को ऐड करना, ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना, किसी को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर सकते हैं। एडिट का मतलब क्या होता है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई चेंजिंग करना हो, कोई परिवर्तन करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। मर्ज का मतलब ये होता है कोई सिनेरियो मैंने बना के रखा हुआ है, मतलब 2 या 2 से अधिक सिनेरियो बना है, एक ही सीट पे या अलग-अलग सीट पे बना है। उन सभी सिनेरियो को मर्ज करके आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हैं। बट सिनेरियो 2 या 2 से अधिक बनाए रहना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला होता है समरी। तो इस टोटल का हम क्या करना चाहते हैं, समरी करना चाहते हैं। और शो करेंगे तो शो में क्या होता है, बस देखने के लिए मिलेगा जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसका। तो बेस्ट केस मैंने सिलेक्शन किया और मैंने कर दिया शो। और शो पे क्लिक करने के बाद कुछ चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, नहीं देखने को मिल रहा। हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, शो, ठीक है। तो शो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए करंट रेट में ये आ चुका है कि अगर ये वाला टिपिकल केस होगा तो मुझे क्या वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो टिपिकल केस में क्या है, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए अगर बेस्ट केस रहेगा तो मेरा क्या बेनिफिट होने वाला है, टोटल 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर एकदम खराब कंडीशन रहेगा तो उस कंडीशन में कितना होगा, 6,40,000 रुपया होगा। अगर मान लीजिए टिपिकल केस यानी एवरेज में होगा तो एवरेज में 9,60,000 होगा, यहाँ पे 40,000 जो है कम हो जाएगा। ये हो गया। अगर ये बारी-बारी से चेक करना चाहते थे तो शो करना चाहते थे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरी एक समरी ही तैयार हो जाए तो मैं समरी पे क्लिक करूँगा, और समरी क्लिक करने के बाद मेरा रिजल्ट सेल ये रहना चाहिए, और मैं कंट्रोल क्या है ओके करते चले जाएँगे तो होकर आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करके कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ज़ेड करके मुझे कहाँ पे जाना है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे चले जाना जो पहले से था। देख सकते हैं ये पहले से था। मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और क्लिक करने के बाद चले गए कहाँ पे, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, शो पे क्लिक करना है, सॉरी हमको क्या करना है, समरी क्लिक करना, और समरी क्लिक करने के बाद जो है आपका रिजल्ट सिलेक्टिव है और मैंने कर दिया ओके सिंपल।
और ओके करने के बाद जो है, जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, इसका जो है आपको समरी तैयार होकर आ जाएगा। ये आपका क्या है, करंट वैल्यू में देख सकते हैं क्यों 10 लाख आ रहा है, क्योंकि हमने एक बार शो कर दिया था। तो जब हम शो कर देंगे तो ये करंट वैल्यू बन जाएगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है करंट वैल्यू से, तो आप ध्यान में रखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेस्ट केस का सेलिंग होगा तो 10,000 होगा, 1 लाख होगा। एकदम खराब कंडीशन की रहेगी 6,40,000 रुपया रहेगा। टिपिकल रहेगा तो 9,60,000 रुपया रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बैक करके कर देंगे इसको। अब अगला चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं दिखा रहा कि ये चीज़ क्या है, ये किसका सेलिंग है, ये किसका सेलिंग है, ये क्या है, ये चीज़ नहीं आपको पता चल पा रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पे आएँगे, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे, डिलीट बटन पे जाएँगे और इस पे क्या कर देंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ये चीज़ डिलीट हो गया। इसको मैं बैक लेकर आना चाहता हूँ, जो पहली वैल्यू थी, इसको मैंने कंट्रोल ज़ेड करना चाहा, देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने। अब दोबारा परिवर्तन करना चाहते तो कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये 1 लाख था, ठीक है, और ये कितना था, 1,50,000 था, ठीक है। ये कितना था, 3 लाख था, इस तरीके से था। तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये करने के बाद जो है वैल्यू, करंट वैल्यू में कोई भी परिवर्तन हो सकता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि जब हम रिज़ल्ट देख रहे थे तो वहाँ पे मुझे ये माउस देखना चाहिए था, ये कीबोर्ड का देखना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जैसे आप देख रहे हैं कि इस सेल पे मैं जब क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे सेल एड्रेस बता रहा है B2। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया। तो ये किसका है? तो मैंने कहा कि माउस का। माउस लिखने के बाद इंटर कर दीजिए, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा और इस सेल पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये किसका है? मैंने कहा कीबोर्ड का है। फिर मैंने इंटर कर दिया। फिर अगला क्या है? अगला सेल मेरा किसका है? अगला सेल मेरा प्रिंटर का है, तो मैंने कर दिया प्रिंटर, फिर मैंने इंटर कर दिया। फिर अगला क्या है? टोटल रेवेन्यू है, तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे लिखिए टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या था? हाँ, टोटल रेवेन्यू था, ठीक है। इस तरह मैंने टाइप किया और इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है, सॉरी, सिंगल कहना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया रेवेन्यू, ठीक है। फिर मैंने इंटर कर दिया, ये हो चुका है। अब देखिए दोबारा हम दिखाते हैं आपको। इस पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चले गए कहाँ पे? आप चले जाइएगा व्हाट इफ एनालिसिस पे और फिर गोल्स और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करिएगा सिंपल। और फिर क्लिक करने के बाद समरी क्लिक करिए। रिजल्ट सेल यहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। सिंपल आप क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका रिपोर्ट तैयार होकर आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं ये माउस का है, ये आपके कीबोर्ड का है, ये प्रिंटर का है, ये रेवेन्यू है। अब आसानी से अपने डेटा में कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन में क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा आपका करंट वैल्यू ये है कि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि बेस्ट केस जब सबसे अच्छा सेलिंग हुआ कि कितना 10 लाख, खराब हुआ तो 6,40,000, एकदम मतलब एवरेज हुआ तो 9,60,000 रुपए। इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करने के लिए सिनेरियो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में बताते हैं, ये तो कई प्रोडक्ट पे था। अगर सिनेरियो आप माउस सेल पे था, अगर यहाँ पे एक माउस है यानी एक प्रोडक्ट की बताई जा रही है, इस पे आपको सिनेरियो तैयार करना है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये बेस तैयार करने के लिए होता है। ये हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस बेस पे करना चाहते हैं तो व्हाट इफ एनालिसिस में गए और चले गए सिनेरियो मैनेजर पे। और सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद जो है, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इन सभी को हटाना चाहते हैं तो सिंपल आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर नहीं हटाना है तो आप ना हटाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो बारी-बारी से आप शो करके जो है देख सकते हैं कि आपका एकदम एग्ज़ैक्ट क्या होगा, नहीं होगा, जो भी है। तो मैं ऐड पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे आने के बाद यहाँ पे लिखना चाहते हैं बेस्ट केस, सिंपल आप देखिए क्या है। अब चेंजिंग सेल में आएँगे, चेंजिंग सेल को हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे किसमें परिवर्तन करना है, यहाँ पे प्राइस यूनिट और सोल्ड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। ओके करते ही यहाँ पे कह रहा है कि सिनेरियो नेम मस्ट बी यूनिक, यानी सिनेरियो नेम ऑलरेडी ये है तो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में इन सभी को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, क्योंकि हम इसके आधार पे चलना चाहते हैं। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने कहा कि बेस्ट केस में क्या होगा, तो मैंने कहा चेंजिंग सेल क्या है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और आ गया यहाँ पे इस रेंज में। इन दोनों सेल को मैंने कर दिया क्या, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके मैंने सिंपल ओके कर दिया। ओके करने के बाद 3 बॉक्स है यहाँ पे, पर यूनिट प्राइस यानी किसकी, माउस की। तो हमने कहा कि अगर बेस्ट सेलिंग होता है तो यूनिट प्राइस कितना हो सकता है, तो हमने कहा कि एकदम 600 रुपए तक जो है ये बिक सकता है। फिर हमने कहा कि क्या है, ये यूनिट कितना हो सकता है, कितना बिक सकता है, कितना यूनिट, तो मैंने कहा कि 2,000 तक यूनिट ये बिक सकता है। फिर मैंने ओके ऐड भी किया।
फिर मान लो एकदम खराब रहेगा तब क्या हो सकता है, रोस्ट केस में, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब इस रेंज को मैंने डिलीट किया, सिंपल आ गया यहाँ पे, इन दोनों सेल को फिर सेलेक्ट किया, फिर मैंने किया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि एकदम वो रहे, मतलब रोस्ट रहे, तो क्या हो सकता है, तो रोस्ट में हमने कहा कि ये बहुत बिकेगा, तो 350 रुपये में बिकेगा, और ये जो है बहुत बिक जाएगा, तो यहाँ पे जो है 1200 क्वांटिटी बिक जाएगा। फिर मैंने ऐड किया, फिर यहाँ पे एक ऐड किया कि क्या, टिपिकल वाला, टिपिकल केस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा, और यहाँ पे इस रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैंने कर दिया क्या, ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे रेट क्या है, 300, तो मैंने कहा कि अगर एवरेज में बिकेगा 500 प्राइस हो सकती है, और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो सकती है, 1500, इसके बाद नहीं देखना है, ठीक है। अब शो का मतलब क्या है, डायरेक्ट आपको यही रिवेन्यू जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बेस्ट केस पे सेलेक्ट करके शो करेंगे, यहाँ बेस्ट केस का मिलेगा, रोस्ट केस पे क्लिक करके आप शो करेंगे तो यहाँ पे रोस्ट केस मिलेगा, फिर यहाँ पे टिपिकल केस का करेंगे तो टिपिकल केस मिलेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काम पूरा कर सकते हैं। ये करने के बाद मान लीजिए हम डायरेक्ट समरी देखना चाहते हैं, समरी में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे रिजल्ट से ये नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। फिर मैंने सिंपल क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करते ही आप देख सकते हैं इसका रिपोर्ट तैयार होकर आ चुका है। अब यहाँ पे आपकी करंट वैल्यू थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना का हुआ, 3 लाख का आपकी डिफॉल्ट वैल्यू थी। अगर बढ़िया सेलिंग होगा, यहाँ पे कह रहा 12 लाख तक हो सकता है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा हो गया, 2,20,000 हो गया है, तो यहाँ पे इतना हैवी सेलिंग हो गया, यहाँ पे 4,20,000 का होगा अगर बहुत खराब रहेगा तब। अगर टिपिकल केस रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 7,50,000 रुपया का जो है सेलिंग होगा। इस तरीके से भी आप सिनेरियो रिपोर्ट तैयार करके लेके आ सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। इन सभी को फिर मैं डिलीट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको बताया कि प्रोडक्ट में सिनेरियो मैनेजर का आप कैसे यूज करेंगे, कोई भी सेलिंग रिपोर्ट हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, बस प्रैक्टिकल के तौर पे आप इस तरीके से करना चाहे तो कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट से रिलेटेड डेटा हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड मतलब आपका क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ये हमने कहा कि प्रिंसिपल 15,000, एनुअल रेट 5% और टाइम पीरियड जो है 5 मंथ के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ये केवल ब्याज है, ये मूलधन में जोड़कर जो है पूरा आपका कंप्लीट बनेगा कि टोटल आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, लेकिन ये केवल आपको ब्याज बताया गया कि इतना आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, कि पर मंथ आप जो है इतना इंटरेस्ट भरेंगे, ठीक है। सॉरी पर मंथ नहीं, टोटल इंटरेस्ट। अब ये करने के बाद जो है इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, कंडीशन आपका कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद जो है हम आ गए व्हाट इफ एनालिसिस में, और चले गए सिनेरियो मैनेजर पे, ठीक है। सिनेरियो मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे कह रहा है ऐड, ऐड पे मैं क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कोई हो, तो हम कह रहे हैं कि अगर बेस्ट केस में हो कि बहुत ज्यादा हमने प्रिंसिपल दे दिया और उसका रेट ये रहा और इतना इतना चीजें हैं, तो हमने कहा कि अगर अच्छा खासा चलेगा तो उसके लिए मैंने कहा कि बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए बेस्ट कर दिया, बेस्ट केस में क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है चेंजिंग सेल में क्या है, चेंजिंग सेल में हमने कहा कि तीनों परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप कर दिए ओके, और देखिए तीनों बॉक्स आ गया। ये 15,000 की जगह पर मैंने कर दिया कि बेस्ट जब होगा तो ये कितना होगा, 5 लाख तक का प्रिंसिपल होगा। यहाँ पे 0.05 दिखाएगा, परसेंटेज हटा के जो है दशमलव लगा देता है। यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि इस कंडीशन में कितना परसेंट हो सकता है, 10, मंथ कितना हो सकता है, 18 मंथ हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, या मान लीजिए 24 मंथ के लिए हो सकता है, फिर मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद हम कह रहे हैं कि एकदम वो खराब हो, रोस्ट हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केस कर दिया, रोस्ट केस कर दिया। चेंजिंग में आते हैं तो मान लीजिए टोटल चेंजिंग नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या क्या चेंज हो सकता है, प्रिंसिपल और टाइम हो सकता है, रेट नहीं बदलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं क्या, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये, तो ये कैसे होगा, या तो कीबोर्ड से कॉमा कर दीजिए। अगर कीबोर्ड से कॉमा नहीं करना है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, एक सेल सेलेक्ट करना है। एक सेल मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा सेल सेलेक्ट करने से पहले कंट्रोल बटन होल्ड रखना है, इस पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद है आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद देखिए 2 ही सेल आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर एकदम खराब रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने कहा कि 1 लाख हो सकता है, ठीक है। और आपका मंथ कितना हो सकता है, तो मैंने कहा कि मंथ जो है 6 मंथ हो सकता है। फिर इसके अलावा भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा इस पे ओके बढ़िए। ओके करने के बाद जो है ये हो गया। और यहाँ पे आप क्या ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा टिपिकल केस में कर लीजिए,
ठीक है। यहाँ पे मैंने टिपिकल केस ऐड किया और चेंजिंग सेल में क्या है, हमने कहा कि टिपिकल केस में एवरेज लगेगा, तो मैंने कहा कि तीनों सेलेक्ट कर लो, तीनों परिवर्तन करो, ठीक है। ये मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो एकदम टिपिकल केस में बहुत रेयर क्या है, एवरेज में तो हमने कहा कि 4 लाख तक हो सकता है, और रेट जो है हमने कहा कि 7% हो सकता है, मंथ जो है हमने कहा कि 18 मंथ हो सकता है। इसके अलावा आपको नहीं ऐड करना है, ठीक है? ये हो सकता है। अब देखिए आपको शो बता दिए कि अगर बेस्ट केस का यही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो शो कर दीजिए, रोस्ट का यही रिजल्ट देखना है तो शो कर दीजिए। अगर सबका एक साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, समरी पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आप जब समरी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इस सेल एड्रेस का नाम नहीं दिखाता है, केवल सेल एड्रेस बताता है। तो उसके लिए मुझे इसको एक बार क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये है कि आपका प्रिंसिपल है, तो सेल एड्रेस हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, प्रिंसिपल, इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एनुअल और रेट, ठीक है। एनुअल रेट करके आप इंटर कर दीजिएगा, एक एक वर्ड का होना चाहिए। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे फिर आ गया मैं, फिर ये आपका क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट किया और इंटर कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिर सॉरी यहाँ पे टाइम था ना, इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद क्या है, टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम पीरियड, ठीक है। इंटर कर दिया। अभी इसका क्या है, आपका इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया और सिंपल इंटर कर दिया, और यहाँ पे कह रहा है नहीं हो रहा है इस पे, तो मैं छोटा सा कोई नाम लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ही लिख लेता हूँ, और फिर मैंने इंटर किया, ठीक है। ठीक है। अब ये मैंने करके आगे बढ़ गया। अब ये करने के बाद जो है मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि यहाँ पे थोड़ा-सा हो गया है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद चले जाएँगे व्हाट इफ एनालिसिस में, और व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करिएगा। सबको शो कराना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा, सिंपल समरी पे क्लिक करिएगा। समरी पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट सेलेक्टिव होना चाहिए, और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आपका रिपोर्ट आ चुका है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आपकी करंट वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट केस ये बता रहा है कि बेस्ट केस होगा तो आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेंगी, और यहाँ पे अगर एकदम खराब कंडीशन होगा तो आपको 30,000 रुपया तक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एवरेज रहेगा तो यहाँ 5 लाख रुपया मिलेगा, और एकदम हाई लेवल का रहेगा तो उस कंडीशन में आपको 12 लाख तक का जो है इंटरेस्ट प्राप्त हो सकता है। इस कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आगे बढ़ेंगे तो ये चीज क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पैसा दिया गया, आप सबसे कंपेरिजन करना चाहते हैं किसको कितना दिए हैं और मुझे कितना मिल रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसके बेस पे जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर है, तो ईएमआई कैलकुलेट करके रखा गया। ये कैसे करना है, ये करने के लिए आपको इसको क्या करना है, क्लोज करना है। ये लोन अमाउंट एनुअल रेट है, ये टाइम पीरियड जो है किस में होता है, ईयर में होता है। इसमें आगे बढ़ गए, पर मंथ का ईएमआई निकालना है। यहाँ पे इक्वल करेगा, टाइप करिएगा पीएमटी करने के बाद टाइप कर दीजिएगा। सबसे पहले रेट पूछता है, तो ये रेट पूरे वर्ष का है, तो मुझे मंथ का कैलकुलेट करना है, मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद अब नंबर पर कर रहा है, कितने नंबर के लिए, यानी टाइम क्या है, तो मैंने टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया। आपको पता है कि ईयर में है तो मुझे मंथ में बदलना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटर एस्टिक का साइन दे देंगे, और यहाँ पे कितने से गुणा करना है, मुझे 12 से करना है। यहाँ पे कॉमा करेंगे, लोन अमाउंट क्या है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इक्वल के बाद जो है यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस में अमाउंट लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन अमाउंट होता है टोटल आपको माइनस में दिखेगा, इसलिए माइनस का साइन लगाकर आप कर दीजिएगा। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर है, ठीक है। अब ईएमआई कैलकुलेटर में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए हम एक प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, एक अनुमान लगाना चाहते हैं, एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चले आना है कहाँ पे, आ जाना आपको फोरकास्ट ग्रुप में, व्हाट इफ एनालिसिस, और सिनेरियो मैनेजर पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आ जाएगा ऐड पे। ऐड पे आने के बाद जो है आप कुछ भी यहाँ पे बेस्ट लोन देना चाहते हैं कि कितना क्या हो सकता है, उस कंडीशन में मैंने कहा कि क्या, बेस्ट केस,
ठीक है। अब बेस्ट केस मैंने कर दिया कि बेस्ट केस 1-2 बता दे रहे हैं इसमें, ये बेस्ट केस कर लीजिए। अब यहाँ पे लोन अमाउंट है तो इसमें मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब इसको क्या किया मैंने, जो परिवर्तन होगा बेस्ट केस में मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया, ठीक है। बेस्ट केस में मैंने कहा कि एकदम मतलब हाई पीक पे हो, यहाँ पे कुछ अधिक अमाउंट रहेगा और रेट जो है ये 15% का हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने किया कि ईयर जो है 5 वर्ष क्या हो सकता है, इसके अलावा भी ऐड करना है तो ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अगर रोस्ट करते हैं, ठीक है, आप इस पे कर लीजिएगा। फिर आ गए यहाँ पे, अब चेंजिंग में मान लीजिए ये भी हो सकता है कि केवल क्या है अमाउंट और टाइम पीरियड बदलेगा। तो एक सेल सेलेक्ट करना, दूसरा सेलेक्ट करने से पहले कॉमा कंट्रोल बटन होल्ड रखना, उसके बाद ये आएगा। यहाँ पे 2 है, फिर मैंने इसको हटा दिया कि मैंने कहा कि ये कितने वर्ष का हो सकता है, मैंने कहा कि 4 ईयर का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट आप बढ़ाना चाहते हैं, अमाउंट और बढ़ा दीजिए, या कम करना है या कुछ और डिफरेंट अमाउंट लेकर आना है, तो मैंने कहा डिफरेंट अमाउंट ले लो, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपके द्वारा हो उसको आप चूज़ करना, ओके कर देना। मैंने 2 बनाया, एक बेस्ट एक रोस्ट है, ठीक है। अब ये करने के बाद आप शो कर सकते हैं, शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर समरी तैयार करना चाहते हैं, समरी करेंगे, रिजल्ट सेल को एक्टिव रखिएगा और कर दीजिएगा सिंपल ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये करंट वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है और ये बेस्ट केस है। बेस्ट केस में आपको कितना ईएमआई बन के आएगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें हो जाएगी और रोस्ट केस में ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली लोन अमाउंट में जो आपका गोलसीक होता है, गोलसीक ऑप्शन आगे मिलेगा, उसका यूज़ जो होता है बहुत ही शानदार तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाएँगे। अब फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन था मर्ज सेल, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है और मर्ज पे क्लिक करेंगे, तो मर्ज पे क्लिक करते समय यहाँ पे देखिए जितनी सीट है, ठीक है? तो जो चीज़ें बनाई गई है, तो किसको आप कंबाइन करना चाहते हैं? तो मैंने देखी 3 सीट है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट पे बनाया गया, एक प्रोडक्ट पे बनाया गया है, एक इस पे। तो मैं पहले इस पे तो है ही, आप किसको ऐड करना चाहते हैं? मैंने कहा कि इंटरेस्ट वाले को, इसको। तो जो भी मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल क्या कर दिया मैंने, ओके। देख सकते हैं वो भी ऐड हो चुका है, उसका 2 और ये। अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, समरी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट सेल सिलेक्टेड रहेगा और कर देते हैं सिंपल ओके। ओके करते ही यहाँ पे देख सकते हैं वो मर्ज होकर आ चुका है। तो मर्ज करेंगे तो ये वाला हो गया। तो इस चीज़ का आपका मर्ज हो चुका है, यहाँ पे इस सीट का मर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका क्या है, टोटल एक ही बार रिपोर्ट क्या हो सकता है, मर्ज होकर आ सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कई सारे डेटा का इनपुट कर सकते हैं और उसके परिणामों में क्या कर सकते हैं, यानी रिजल्ट में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जिससे आपका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये बिज़नेस के लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है, ताकि आप पहले ही प्रिडिक्शन कर लें कि क्या चीज़ हो सकता है। या मान लीजिए आप कोई बजट बना रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है तो उसके अनुसार मुझे खरीदारी करना है। तो एक आपके पास कंडीशन आएगा कि एकदम लोवेस्ट प्राइस में कौन-कौन सा सामान मिलेगा, तो हो सकता है 70,000 रुपए में हो जाएगा। एक हो जाएगा कि एवरेज रेट में मिलेगा तो 80,000 रुपए में हो जाएगा। एक होगा कि एकदम बढ़िया अच्छी क्वालिटी का जो भी चीज़ रहेंगी तो 1 लाख रुपए में होगा। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा क्या-क्या मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद कंपैरिज़न करेंगे, जो मेरे लिए बेस्ट होगा उसको मैं चॉइस कर लेता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। शायद आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।